दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका जो विवादित बयान था उसको लेकर काशी वासी में क्या कुछ चल रहा है, सीधे तौर पे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ उस शब्द से इनको आहत पहुंचा है। क्या कुछ कहेंगे प्रज्ञा ठाकुर को लेकर? देखिए, प्रज्ञा ठाकुर चाकू छुरी हथियार रखने की बात कर रही है। अपने लहजे में वो गलत नहीं कह रही है। भाजपा की प्रवृत्ति है देश को बांटना, अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने वही बात कहा है कि चाकू छुरी रखो, हथियार रखो, देश में मार काट करो, लोगों की हत्याएं करो, देश का बंटवारा करो। शुरू से भाजपा की ये नीति रही है। उसी नीति पे, उसी पदचिन्हों पे ये भी चलने का कार्य कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि भारत से लेकर के अफगानिस्तान तक पूरा भारत एक है, हम एक भारत की परिकल्पना करते हैं। और प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग बोलते हैं कि अपने घर में छुरी चक्कू और हथियार रखो, ज़रूरत पड़े तो उसको चलाओ। अपरोक्ष रूप से उनका ही कहना है कि उसको चलाओ और मारो। तो ये किस भारत की परिकल्पना कर रहे हैं लोग, ये सोच से परे है कि छुरी चाकू रखकर हत्याएं करने की और देश को बांटने की अपनी ये नीति अपना रहे हैं, या एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इनकी शुरू से नीति रही है कि बंटवारे की राजनीति करके और शासन करना, उसी की आज देन है। क्या इन्होंने कभी विकास की बात किया? आज इनकी सरकार 10 साल होने जा रहा है केंद्र में, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी सरकार इनकी है। ये कभी क्यों नहीं ये लोग बात करते हैं? इतने लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार कैसे दिया जाए, इतने भ्रष्टाचार है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, विभागों में कमीशनबाजी कैसे ख़त्म की जाए, महंगाई पे कैसे निजात पाया जाए। महंगाई, ये बातें इन लोगों को अच्छी नहीं लगती है। छुरी चाकू रखो, हथियार रखो और मार दो, क्या मतलब है? क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग देश के साथ? देश के युवाओं को भड़काकर उनको गलत रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रोजगार नहीं है तो गलत रास्ता चुने। ये स्पष्ट रूप से देश को, यहाँ के युवाओं को भटकाने की राजनीति है। और इस भटकाव की आग में झोंक करके और फिर से सत्ता पाने की एक लालच है उनको, तो दिख रहा है। आज राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पूरी भाजपा भयभीत है। वो अपना दिमाग लगा रही है किस तरीके से भारत को विखंड करके, किस तरीके से लोगों को डरा करके, किस तरीके से मार काट करवा करके, किस तरीके से पुलवामा जैसी घटना को दोहरा करके हम कैसे भी लोगों के दिलों में जग पाए। क्योंकि उनके पास महंगाई से निजात पाने के लिए कोई उपाय नहीं है, उनके पास युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई उपाय नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोग इस तरीके की बातें करेंगे। लोगों को इनके बहकावे में, इनके बातों में नहीं आना है। हमारी जो कांग्रेस की भाषा है, संयमित रहो, धर्मनिरपेक्ष बनो, देश को जोड़ो। हमारा देश एक भारत एक श्रेष्ठ ऑलरेडी है, इनको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज 60 साल हो गया देश की आज़ादी के। कभी कांग्रेस ने बंटवारे की बात तो नहीं की, कभी मारकाट हत्याएं की बात नहीं की, लेकिन इनके नेता बराबर छुरी चाकू हथियार इन सबों की बात क्यों करते हैं? इनके नेता से पूछा जाए कि इस तरीके का बयान आखिर देते क्यों हैं, क्या चाहते हैं ये? क्यों नहीं महंगाई पे बात करते, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पे बात करते, क्यों नहीं युवाओं को रोजगार देने की बात करते? कहाँ गया इनका प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार? उसकी चर्चा ये लोग नहीं करते हैं। स्पष्ट रूप से इनकी बातों से पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अब ख़त्म हो चुके हैं। आने वाले 2024 में इनकी विदाई तय है। ये बौखला के उलझुल बातें करके हम लोगों को आपस में लड़ाकर फिर से शासन करने की एक नई रणनीति बना रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को लेकर? कहना क्या है भैया, प्रज्ञा ठाकुर के लिए हम नहीं समझ पा रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर पहले ये बताएं कि उनके घर में किचन कहाँ है, क्या उनके घर का चाकू धारदार है कि नहीं धारदार है? पहले प्रज्ञा जी ये बताएं। अब प्रज्ञा जी के जितने समर्थक कमेंट बॉक्स में बताएं। मार धार लड़ाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही करके राजनीति नहीं चलेगा। मालेगांव याद है 2008 में विस्फोट हुआ था, गवाह पे गवाह मारे जा रहे हैं। अब तक 29 गवाहों की हत्या हो चुकी है। कौन किया, किसने किया, कुछ नहीं मालूम। लड़ा दो। अमित शाह का बेटा से क्यों नहीं कहती कि चाकू धार धार कर लो? वो तो अपने अकाउंट का जीरो धार धार कर रहा है। हर चीज़ नफरत है, हर चीज़ नफरत। 2024 में मैं कैसे फिर से पुनः सांसद बन सकूं, इस पे पूरा प्रज्ञा ठाकुर फोकस कर रही हैं कि 2024 में भाजपा की सरकार कैसे बन सके, इस पे मोदी जी फोकस कर रहे हैं।
पूरी तरीके से हम लोगों को आपस में लड़ा करके अपने बच्चों को विदेशों में भेज के सेव कर रहे हैं लोग, और अपने भी विदेश 2024 में भागने की तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर चुके हैं। इनका पासपोर्ट देख लीजिए, एकदम रेडी है। 2024 में जैसे सरकार भाजपा की जाएगी, कोई भी भाजपाई नेता उत्तर प्रदेश में देश में नहीं मिलेगा, सब विदेशों में मिलेंगे। इनके लड़के पहले से ही कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई अच्छे बिजनेस में डाल रहा है। हर जगह लोग भागे पड़े हैं और हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। कभी क्या महंगाई को लेकर इन्होंने कोई टिप्पणी की? जिस तरीके से आजम खान साहब क्या कहते थे, विवादित बयान देते थे और सुर्खियों में रहते थे टीआरपी में, उसी तरीके से प्रज्ञा ठाकुर भी जानबूझ के विवादित बयान देते हैं। अभी आपने देखा कि रीचा ठाकुर राजपूत कानपुर में उन्होंने डिम्पल यादव को लेकर विवादित बयान दिया, तो अपने टीआरपी बटोरने के लिए मैं कैसे विवादित बयान दूं जिससे देश में नफरत फैल सके, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ सके और भाजपा की रोटी और प्रज्ञा ठाकुर की रोटी सिकाती रहे। इसी में उनका पूरा दिमाग लगा रहता है। क्या कभी महंगाई पे प्रज्ञा ठाकुर बोली? क्या कभी किसी बलात्कार को लेकर प्रज्ञा ठाकुर ने बोला? एक भी ट्वीट उनका दिखा दीजिए। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर प्रज्ञा ठाकुर का ट्वीट नहीं आएगा। चाकू धार धार कर लो, तलवार धार धार कर लो, बम ले लो, गोली ले लो, यही सबसे देश नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में है, भाई भाई का नारा लगा करके 2024 में हम लोग एक साथ होंगे। ठीक है, तो ये काशी के लोग थे और प्रज्ञा ठाकुर को लेकर जिस तरीके से ये बेबाकी से बात कहे हैं, तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो भी बातें होती हैं खुलकर होती हैं। और प्रज्ञा ठाकुर ने जो बातें कहीं चाकू को लेकर, धारदार को लेकर, तो इससे जिस तरीके से लोगों का मानना यह है कि सांप्रदायिक बातें कर रही हैं, लेकिन उनका क्या कुछ का है ये तो उनका विचार है। लेकिन ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ में नए न्यूज बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।